संध्या के हल्के धुंधले में राधा अपनी पुरानी संदूक खोलकर बैठी थी। हाथ में एक पीला पड़ा हुआ खत था, जिसे पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यह खत उसकी माँ का आखिरी संदेश था, जो उसने मरने से पहले लिखा था। राधा बचपन से ही एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसकी माँ सरला देवी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके प्यार और त्याग की कहानियां अनगिनत थीं। राधा जब छोटी थी तब उसके पिता का देहांत हो गया। सरला देवी ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गरीबी और संघर्ष ने कभी माँ की ममता को कम नहीं होने दिया। वह दिन रात दूसरों के घर में काम करती थी ताकि राधा की पढ़ाई जारी रहे। कभी कभी खुद भूखी रहकर भी उन्होंने राधा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता गया और राधा ने कड़ी मेहनत करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। वह शहर चली गई और वहाँ की चकाचौंध में इतनी खो गई कि माँ के हालचाल लेने का भी समय उसे नहीं मिला। माँ की चिट्ठियाँ आती, लेकिन व्यस्तता का बहाना बनाकर वह कोई जवाब नहीं देती थी। एक दिन अचानक उसके पास गांव से एक फोन आया। बिटिया, माँ बहुत बीमार है। यह सुनकर राधा भागी भागी गांव पहुंची, लेकिन तब तक उसे बहुत देर हो चुकी थी। माँ जा चुकी थी। सिरा ने रखा ये आखिरी खत माँ की ममता की आखिरी निशानी थी। बिटिया, मुझे मालूम है कि तू बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन कभी कभी माँ को भी याद कर लिया कर। तेरे बचपन की कहानियाँ अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। तेरा पहला स्कूल जाना, तेरी पहली जीत, तेरा पहला आंसू, सब कुछ याद है मुझे। अगर कभी वक्त मिले तो आ जाना। मेरी आंखें तेरा इंतज़ार करते करते थक गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जहाँ भी रहूँगी तुझे हमेशा आशीर्वाद देती रहूँगी। खुश रहना मेरी बच्ची, तेरी माँ। राधा ने खत को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे एहसास हुआ कि माँ के प्यार को समझने में उसने कितनी देर कर दी।